चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज इस वीडियो क्लास में जानेंगे कि इतिहास क्या होता है और इतिहास के जनक के साथ ही साथ 11th NCERT का जो नया सिलेबस है उस नए सिलेबस के ऊपर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप 11th में आर्ट्स लिए हैं तो आपका हिस्ट्री भी होगा, और अगर हिस्ट्री नहीं लिए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको इतिहास, अगर आपके पास अभी समय है और आपके कॉलेज में या तो पेपर में चेंज हो सकता है, तो आपको इतिहास ले लेनी चाहिए। क्योंकि 10वीं में अभी तक इतिहास पढ़े हैं और शायद आप डेट से लेकर के परेशान हैं कि सर हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा डेट्स आते हैं, इसीलिए हम साइकोलॉजी ले लिए हैं, ज्योग्राफी ले लिए हैं। तो हम कहेंगे कि आप कोई भी पेपर लो, लेकिन अगर आर्ट्स लिए हैं तो एक सब्जेक्ट हिस्ट्री जरूर लीजिए। और डेट का इसमें कोई खेला ही नहीं है, ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं। जो मन में डर है ना सर कि केवल डेट आते हैं, वो डेट का खेला आप हटा दीजिए। अब रह गई बात कि सर आप तो ये बात है, हम देखिए आपको YouTube पर अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो YouTube पे इस आर्ट्स क्लास के ही चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम शून्य से लेकर के और शिखर तक आपकी तैयारी कराई जाएगी, यानी एकदम धीरे धीरे आराम से। यानी AD क्या होता है, BC क्या होता है, ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर के आप जब 11th और 12th मेरे साथ अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि इतिहास में डेट का कोई खेला नहीं है। केवल घटना के ऊपर में जोर देना है, वही से ऑटोमेटिक डेट, तो कुछ कुछ डेट आएंगे जो ऑटोमेटिक घटना पे जोर देंगे, तो डेट तो बड़ा छोटा सा चीज है, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। क्योंकि इतिहास को हम आपको एक क्रम में पढ़ाएंगे। तो पहले आपको ये वीडियो जो है वो केवल आपको सूचना दे रहा है कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आर्ट्स क्लास पे इसी में 11th हिस्ट्री ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट आपको बना दिया जाएगा। आपको यही हिस्ट्री ज्योग्राफी और हो सकेगा टाइम मिलेगा तो पॉलिटिकल, लेकिन 2 पेपर कम से कम जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम शून्य से शिखर तक यानी पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले। पहले आपको 11th हिस्ट्री में 11 चैप्टर पढ़ने होते थे, लेकिन नए पाठ्यक्रम में गवर्नमेंट क्या कर दी है भाई, 4 जो आपका चैप्टर थे उसको हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, माने कम कर दिया गया है। अब टोटल आपको 11th हिस्ट्री में कितने बातें पढ़ना है, तो आपको भाई 7 गो चैप्टर पढ़ने हैं। हल्का भी हो गया और अच्छा भी हो गया कि आप हर एक चैप्टर के ऊपर में आप डीप नॉलेज ले सकते हैं, गहराई से पढ़ सकते हैं। तो पहले बता दें कि आपको इस चैनल पे जुड़ ही जाना है यदि आपका हिस्ट्री है और रेगुलर तरीके से पढ़ना है तो, क्योंकि हम आपको तरीके से ही इतिहास पढ़ाएंगे, बेफिजूल इधर उधर नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो कि हम आपको एक सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ा रहे हैं तो पहले कुछ बात करेंगे, पहले कुछ जो भूमिका होता है ना उसके हिसाब से। हिस्ट्री अपने क्रम से चलती है, उसी के हिसाब से, और प्रॉपर हम फॉलो करेंगे सर NCERT बुक को। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा विषय सूची सिलेबस को देखें। तो पहला अब जो आपका चैप्टर हो गया है वो लेखन कला और शहरी जीवन। इसी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपको अध्ययन करना है। इससे पहले समय की शुरुआत से पहला चैप्टर होता था, जिसको अब हटा दिया गया है और आसान हो गया है थोड़ा सा, वो बड़ा उटपटांग जैसा होता था। तो ये पहला चैप्टर हो गया। इसके बाद सेकंड चैप्टर है आपको 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। बहुत ही बढ़िया है, आपको इस साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ये 3 महाद्वीप में कौन साम्राज्य फैलल है, तो रोमन साम्राज्य है, जिसको रोम साम्राज्य कहते हैं। इसी के बारे में जानेंगे कि ऑगस्टस आएंगे, जूलियस सीजर आएंगे, और आप नए नए चीज सीखेंगे कि जुलाई का महीना किस शासक के नाम से पड़ रहा है। ये जो अगस्त के महीना होता है, ये एक आदमी है जिसका नाम ऑगस्ट है, उसके नाम से है। बहुत सारी चीज हम ऊपर से कितनी व्याख्या करेंगे, बहुत कम पड़ जाएगा। यायावर साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। इससे पहले एक चैप्टर आपका पहले लगा हुआ था इस्लाम धर्म को लेकर के। ये इस्लाम का जो धर्म है वो कैसे उसका उदय होता है और उसके बाद कैसे वर्ल्ड में वो फैल जाते हैं, और काफी तेजी से फैलने वाला ये धर्म है। तो उसके बारे में बेहद जानकारी था। उसमें पैगंबर साहब के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु, और कैसे कैसे उनके बाद भी कोई खलीफा आते गए, और कैसे कैसे इसका राजनीतिक विस्तार भी हुआ, सभी के बारे में पहले पढ़ना था। लेकिन अब उस चैप्टर को हटा दिए गए हैं, वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब जो है ये ध्यान रखेंगे, अब आगे का चैप्टर ही तीसरा चैप्टर बन गया है, जिस चैप्टर को कहते हैं यायावर साम्राज्य। क्या बोलते हैं? यायावर साम्राज्य। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये लोग घुमक्कड़ प्रजाति के आदमी है भाई,
और यहीं पे चंगेज खा और तैमूर लंग जैसे व्यक्तियों का नाम आप लोग सुनने को लिए आपको मिलेगा और जान पाएंगे कि कितना बर्बर आदमी है, खूब बर्बर किस्म के आदमी है, सब घुमक्कड़ जहां तहां मार काट कत्लेआम कर देगा। तो इसमें हम लोग यायावर साम्राज्य में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे 3 वर्ग के बारे में, ये चौथा चैप्टर अब आपका हुआ है। तो 3 वर्ग में यानी 3 क्लास के ऊपर में जानेंगे तो हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि जब इंडियन हिस्ट्री पढ़िएगा 12th क्लास में तो वहां 4 गो वर्ण पढ़िएगा, तो हम अपने यहां वर्ण पढ़ेंगे और यहां यूरोप में वर्ग पढ़ेंगे, तो यहां 3 वर्ग के बारे में जानकारी आपको लेना है। तो अभी हम आपको एक छोटा सा बता देते, फिर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, मूल निवासियों का विस्थापन, आधुनिकीकरण के रास्ते, यही कुछ आपका 7 गो चैप्टर है जो आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है और बहुत बढ़िया से आपको बाखूबी तरीके से आराम से पढ़ाए जाएंगे। आपको पहले हम अपने एक चैनल पे रूल रेगुलेशन बता दें। सबसे पहले आपको जो है प्लेलिस्ट बना देंगे हम तुरंत, जैसे कि आज वीडियो डलाएगा और आपको प्लेलिस्ट में ही ये मिल जाएगा और आप कल देख पाएंगे। तो इसके फर्स्ट चैप्टर के ऊपर में आपको पढ़ा दिया जाएगा लेखन कला और शहरी जीवन, यानी ये स्टार्ट कर देंगे और काफी सारे वीडियो क्लास में आराम से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो YouTube पे सभी लोग सार्वजनिक होंगे क्लास और प्राइवेट भी नहीं किए जाएंगे। YouTube पे ये वीडियो पड़े रहेंगे जो सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, कोई भी बच्चे होंगे। अब जो बच्चे चाहते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसका क्वेश्चन आंसर और काफी सारे ऑब्जेक्टिव हमको मिल जाए ताकि पढ़ी हुई चीजों के ऊपर हम अभ्यास कर सके कि कितने ऑब्जेक्टिव का हम आंसर सही से दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। इसके अलावा जो प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो याद करेंगे, कुछ जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ना रहेंगे वो नोट्स के हिसाब से इनके बारे में हमको बेहद जानकारी मिल पाएगा, वो मिलेगा। तो इसके लिए बस एक ही चीज है, इसके लिए थोड़ा सा अब बात आती है चार्ज की। तो इसके लिए आपको इतिहास के लिए ध्यान रखिएगा बात को, 51 रुपया जो है वो आपको पे करना होगा और हर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप। जब उसको आप व्हाट्सएप लिंक को टच करिएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। चाहे आपको वीडियो के शुरू में जो नंबर दिखा हुआ होगा 88 वाला 8825376551, आप उस पे आप फोन करके व्हाट्सएप करेंगे तो आपको 51 रुपया पे करके फोन पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको 11th के ग्रुप में जोड़ लेंगे, 11th आर्ट्स वाले बच्चे के ग्रुप्स में, जिसमें आप जो है किसी तरह के अगर कमेंट या मैसेज करते हैं तो वो डायरेक्ट मेरे पे आएंगे और कोई बच्चे पे नहीं जाएंगे। लेकिन हम जब वहां पे मैसेज करेंगे ग्रुप में तो वो आप पर पर्सनली ही जाएगा। तो चलिए ये बात हो गई, आपकी नंबर वगैरह वहां कोई सार्वजनिक नहीं हो पाएगा, ये हो गई। उसके बाद जब आप 51 रुपया की राशि देते हैं तो एक सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए आपका हो गया। अगर 99 रुपया अगर आप पे करते हैं तो आपका हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो और या फिर आपका पॉलिटिकल हो, ये तीनों पेपर की तैयारी जो है आपको 99 रुपया में कराई जाएगी। मतलब यूट्यूब पे फ्री वीडियो देखिए जो कि सब देखेंगे और आपको व्हाट्सएप पे सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पॉइंट्स का पीडीएफ बना करके चैप्टर वाइज आपके व्हाट्सएप पे दे दिए जाएंगे और लगभग एक बार देंगे तो 1 सप्ताह का टाइम रहेगा। 1 सप्ताह आप उसको फेयर कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। काफी सारी चीज देंगे हम आपको एक साथ, तो 1 सप्ताह के अंदर उसको आप फेयर में लिख लेंगे और लिखने के बाद जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप मैसेज करेंगे, सेकंड चैप्टर का बन जाएगा नए एडिशन के हिसाब से, तो फिर सेकंड चैप्टर का दे दें। थोड़ी बहुत 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए आपको परेशान नहीं कभी कभी होना है कि पीडीएफ में लेट वगैरह हो गया। तो ये प्रोसेस है कि आप थोड़ा सा यूट्यूब के साथ साथ अपनी तैयारी और बेस्ट कर सकते हैं, चूंकि अच्छे तौर तरीके से आपको पीडीएफ वगैरह सब चीज मिल जाएगा तब, ठीक है। अब चलिए, आज हम आपसे बोले थे कि शुरू में थोड़ी सी बात आपको हम कर ही देंगे कि सर इतिहास क्या है। तो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, आपके टीचर बोलते थे कि बीती हुई बात ही इतिहास है, यानी वो घटना जो बीत गई बस उसी का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, इतिहास। लेकिन अब बहुत ज्यादा हम इसको अभी बढ़ाएंगे नहीं, परिभाषा को 12th क्लास में बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी अभी आप 10वां पास होके आए हैं तो थोड़ा सा दिमाग शायद कच्चा होगा। तो बस हमारी 2 बात याद रखेंगे, एक बात याद रखना है आपको आज और एक बात याद रखना है कल। बस 2 बात परिभाषा इतिहास का खत्म हो गया। और कल का मतलब हो गया आने वाला कल, नहीं समझिए। कल का मतलब होता है एक आने वाला कल और एक होता है बीता हुआ कल। तो आपको बीता हुआ कल ही आपको ध्यान में रखना है। तो आप एक और नाम दे दें इसको, आज का मतलब आप वर्तमान समझ जाइए, ये ध्यान रखेंगे। और कल का मतलब बीते कल की बात अगर कर ले तो वो ध्यान रखेंगे, प्राचीन समझ जाइए, एकदम पुराने समय में।
तो प्राचीनतम से लेकर करके और आज वर्तमान में, जिसको हम नवीनतम कह सकते हैं, नवीनतम के बीच घटी घटनाओं को ही हम अध्ययन करते हैं, वो इतिहास कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि कल और आज के बीच की जो घटनाएं हैं वो सार्वजनिक घटना क्या कहलाती है, तो इतिहास कहलाती है। लेकिन घटना क्या होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं चल रहे हैं और चलते चलते ठेस लग करके अगर हम मर जाते हैं तो ये कोई इतिहास नहीं है। लेकिन अगर यही कोई आदमी ऐसा हो, चूंकि सार्वजनिक बनेगा नहीं घटना कि भाई फलाना सर की मृत्यु हो गया, हमारा नहीं कितना यूट्यूब पे टीचर फेकाइल है। लेकिन अगर बढ़िया कोई आदमी हो, जैसे अब देश के प्रधानमंत्री, मैंने खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है और उनका जिस दिन अगर निधन होगा तो वो देश के लिए एक सार्वजनिक घटना के रूप में जानी जाएगी। जैसे महात्मा गांधी, अब खास करके वो खास तो आदमी है नहीं, वो पूरे भारत पे राज करने वाले, सबके दिलो दिमाग पे राज करने वाले महात्मा गांधी का जब निधन हो जाता है, मृत्यु होती है, तो वो घटना पूरे भारत के लिए सार्वजनिक घटना होती है। तो उसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो कोई भी घटना कल और आज के बीच यानी प्राचीनतम से नवीनतम के बीच घटी घटनाओं का अध्ययन ही क्या है, तो इतिहास है। अब यह हिस्ट्री जो देख रहे हैं ये एक ग्रीक शब्द से बना है, जिस शब्द को कहते हैं हिस्टोरिया। ये ध्यान से सुनेंगे, हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है और इसी से लिया गया है, एक शब्द बना है जिसको कहते हैं हिस्ट्री। अब ये हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है सर? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी जिसको अंग्रेजी में नॉलेज बोलते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे, ये एक किताब है जिसको कहते हैं हिस्टोरिका। ये ध्यान रखेंगे, हिस्टोरिका जो किताब है, जिसमें इसको लिखे कौन है, तो हिस्टोरिका नामक जो किताब है इसको लिखे हैं हेरोडोटस साहब। और हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिका में ही, याद रखेंगे, हिस्टोरिया नामक शब्द का जिक्र किए हैं और इसी हिस्टोरिया से मिलकर बना है क्या, तो आपका हिस्ट्री। तो बस बहुत ज्यादा बात आज बेसिक के रूप में नहीं याद रखना है। अगले वीडियो क्लास को आपको पढ़ाने से पहले चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें एडी और बीसी का खेला भी आपको बताएंगे। उसके बाद ही आपको चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे और वर्ल्ड मैप पे कुछ देश भी आपसे हम रटवा ही लेंगे, बलजोड़ी 5 को 6 को देश पर पकड़ करा देंगे, उसके बाद वो पढ़ाएंगे। लेकिन अभी क्या पढ़ाएं, आपको इतनी बातें कम से कम याद रखना है कि प्राचीनतम से नवीनतम के बीच में बीती सार्वजनिक घटना को क्या कहते हैं, तो इतिहास कहते हैं। या फिर बोल सकते हो कि कल और आज के बीच के जो घटना है, मानवीय घटना, उसी को क्या कहेंगे सर, तो इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस है। अगले वीडियो क्लास में बताएंगे कि हेरोडोटस जो है वो यहाँ पे खास करके आप 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य पढ़ेंगे, यानी रोमन साम्राज्य। तो वहां एक व्यक्ति आएंगे और वही खास करके हेरोडोटस को जो है वो पहली बार इतिहास के पिता भी कहेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस है। और इतिहास क्या है ये जाने, आप सिलेबस जो है वो लिख लिए होंगे, नहीं तो पीछे वीडियो करके लिख लीजिएगा। चलिए अगले दिन हम आपका पहला चैप्टर जो है वो शुरू कर देंगे। तो आपके अगल बगल कोई भी भाई बहन होंगे, सगे संबंधी, दोस्त फ्रेंड होंगे, उनको भी यहाँ से लिंक आप भेज दीजिएगा और उनको थोड़ा सा प्रमोट करिए, जल्दी से आकर के जुड़े, ताकि शुरू से ही हम आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।